अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद और दुआ है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद उमर और ये है आपका अपना चैनल रियल हॉन्टेड कहानियाँ, जहां मैं आप सबकी बताई हुई सच्ची और खौफनाक कहानियों को नरेट करता हूं। अगर आप लोग भी अपनी सच्ची कहानियाँ और वाक़यात हमें भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या ईमेल पर मुझे टाइप करके या अपने वॉइस नोट के ज़रिए भेज सकते हैं। दोस्तों, आपने बचपन में अपने बड़े बूढ़ों से या अपने वालिदैन से एक नसीहत ज़रूर सुनी होगी कि बेटा, कहीं पर भी किसी वीराने में या कहीं भी आप जाते हैं, आपको अगर कोई सोना भी मिले तो उसको टच नहीं करना चाहिए, उसको उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपका नहीं है। आज की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है, जहां एक छोटी सी गलती ने उनकी पूरी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया और एट द एंड उनको अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। आज की स्टोरी हमें लाइबा ने गुजरांवाला से भेजी है, जो कि उनकी बहन के साथ पेश आने वाला सच्चा और बहुत ही खौफनाक वाक़या है। तो अपने हेडफोन्स लगा लें और अपने रूम की लाइट ऑफ कर दें। लाइबा बताती हैं कि मेरा ताल्लुक गुजरांवाला से है। ये मेरी बहन के साथ पेश आने वाला सच्चा और बहुत खौफनाक वाक़या है, जिसको हम चाह कर भी भूल नहीं सकते और ना फरामोश कर सकते हैं, क्योंकि इसने अभी तक हमारे खानदान का और हमारी नस्लों का पीछा नहीं छोड़ा। ये तब से शुरू हुआ जब हमारे एक अजीज के घर फौतगी हुई थी। तो मेरी बहन, जो कि शादीशुदा है, वो और हमारी पूरी फैमिली उनके घर अफसोस के लिए गए थे। जब हम लोग वापस आ रहे थे अफसोस करके, तो रास्ते में मेरी बहन को दो खूबसूरत से पत्थर जमीन पर पड़े हुए नजर आए। मेरी बहन फौरन से उनकी तरफ मुतवज्जा हुई और उनको उठाने लगी। तो मेरी वालिदा ने देखा तो उन्होंने उसको रोका कि बेटा, इनको मत उठाना, पता नहीं क्या चीज है। लेकिन उसने चुपके से वो दोनों पत्थर उठा लिए और अपने साथ घर ले आई। मेरी बहन को जहां से पत्थर मिले, उस इलाके को यहाँ पर कच्ची का इलाका बोलते हैं, जहां पर उसको वो दो खूबसूरत से पत्थर मिले थे और वो अपने साथ उनको घर ले आई। जब से मेरी बहन उन दोनों पत्थरों को अपने साथ घर पर लेके आई थी, तब से ही उसकी तबीयत खराब होने लग गई। वो बार बार एक ही बात बोल रही थी कि मेरा सर और कंधे भारी हो गए हैं और मुझे चक्कर आ रही हैं। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरा जिस्म जल रहा हो। घर वालों ने उसको यही मशवरा दिया कि शायद सफ़र की वजह से वो थक गई है, तो कुछ देर वो आराम कर ले। तो वो आराम करने अपने कमरे में चली गई और साथ में उन पत्थरों को भी अपने साथ अपने कमरे में ले गई और उनको एक जगह पर सजा दिया। मेरी बहन अपने कमरे में जाके सो गई। थोड़ी देर के बाद ही वो चीखती चिल्लाती अपने कमरे से बाहर आई और आते ही बेहोश हो गई। जब हम सब ने उसको उठाया तो उसके हाथ पर किसी जानवर के पंजे का निशान था और उसमें से खून निकल रहा था। जब मेरी बहन को होश आया तो उसको कुछ भी याद नहीं था। हमें यही लगा कि शायद डरने की वजह से
اس کو उसके कमरे से ही कोई चीज लग गई होगी, पर उसके हाथ पर वो चोट का निशान नहीं था। वो ऐसे ही था जैसे किसी जानवर ने अपने पंजों से उसके हाथ पर मारा हो। अब हर रात मेरी बहन को एक ख्वाब आता था कि एक बहुत भयानक सी औरत मेरी बहन के ऊपर बैठकर उसका गला दबाती है और बोलती है, मेरे बच्चे वापस कर। और अजीब और भयानक बात यह भी थी कि हर रात 2 से 2:30 बजे के करीब मेरी बहन के कमरे से बच्चों के रोने की और चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थी। मेरी बहन बहुत ज्यादा रोती थी और चीखती थी कि ये कौन रो रहा है, लेकिन कोई भी नजर नहीं आता था। आहिस्ता आहिस्ता मेरी बहन की गर्दन पर किसी की उंगलियों के निशान बनने लग गए थे और ऐसे ही लगता था जैसे किसी ने उसका बहुत बेरहमी से गला दबाया हो। अब जो वो भयानक सी मखलूक, वो भयानक से चेहरे वाली औरत जो मेरी बहन को ख्वाब में नजर आती थी, वो उसको हर रात रियल में नजर आती थी और उसके ऊपर बैठकर वो उसका गला दबाती थी और जोर से कहती थी कि मेरे बच्चे वापस कर। मेरी बहन की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसकी हालत दिन ब दिन खराब हो रही थी। रोज बरोज उसके जिस्म पर किसी के मारने के निशान होते थे, लेकिन कौन उसको मारता था वो नजर नहीं आता था। और जो ये पत्थर उठाकर लाई थी, उन्हीं पत्थरों में से रात को बच्चों के रोने की आवाजें आती थी। हमने अपनी मस्जिद के इमाम और साहिब इल्म को अपने घर बुलाया, तो उन्होंने मेरी बहन पर दम किया तो वह मखलूक हाजिर हो गई और उसने बताया कि ये लड़की मेरे बच्चों को उठाकर ले आई है। अब हम इसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उन बुजुर्ग ने हमें फौरन से बोला कि ये पत्थर जहां से उठाए थे वहां पर वापस रख कर आओ, क्योंकि यह पत्थर नहीं, वो उस मखलूक के बच्चे हैं। हम लोग फौरन से उन पत्थरों को उसी जगह पर रखाए जहां से मेरी बहन ने वो पत्थरों को उठाया था। पर वो मखलूक मेरी बहन का पीछा नहीं छोड़ रही थी। वो रोज रात उसको मारती थी और उन बुजुर्ग के आने से तो वो उसको इतना मारते थे कि मार मार कर उसको बेहोश कर देते थे। मेरी बहन को 2-2, 3-3 दिन होश ही नहीं आता था। उसका हाल बहुत ज्यादा बुरा कर दिया था। उसका मुंह बिल्कुल बदल कर रख दिया था। उसको इतनी बेरहमी से मारते थे कि मैं आपको बयान भी नहीं कर सकती। हम में से कोई भी मेरी बहन को बचाने या उसको देखने उसके कमरे में जाता था,
या हम कोई भी साहिब इल्म को बुलाते थे तो मेरी बहन के कमरे में आग लग जाती थी और वो उसको जला कर रख देते थे और इतना मारते थे कि वो 2-2, 3-3 दिन कहीं पर गायब हो जाती थी और 2-3 दिन के बाद अपने बिस्तर पर उसी जगह पर लेटी हुई मिलती थी। कोई भी शख्स डरता हुआ मेरी बहन के करीब नहीं जाता था, ना उसके कमरे में वो आने देते थे। कोई भी उसके कमरे में जाता या दम करने की कोशिश भी करता या अल्लाह का नाम भी लेने की कोशिश करता तो वो मखलूक मेरी बहन से बदला लेती थी। वो इतना मारती थी कि मेरी बहन बेहोश हो जाती थी और उसको कहीं पर छोड़ आते थे। वो कमरे में मौजूद नहीं होती थी और 2-3 दिन के बाद बहुत बुरी हालत में वो अपने कमरे में अपने बेड के ऊपर लेटी हुई नजर आती थी। उस बेहानक मखलूक ने इस दुनिया से उसका ताल्लुक ही ख़त्म कर दिया था। वो बहुत ज़्यादा मेरी बहन पर तशद्दुद करते थे, मारते थे। मेरी बहन चीखती चिल्लाती थी और अगर कोई उसके कमरे में जाने की कोशिश करता था तो उसके कमरे को आग लग जाती थी। बिल आखिर एक दिन उस मखलूक ने मेरी बहन को इतना मारा कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो फौत हो गई। के मरने के बाद भी ये सिलसिला नहीं रुका। अब वो चीज़, वो मखलूक मेरे भाई से अपने बच्चों का बदला ले रही है। मेरे भाई को एक अजीब सी कैफियत में डाल दिया है। वो उसको मारते भी हैं और जब उसको हाजिरी होती है तो आप दोस्त यकीन नहीं करेंगे कि वो एक बोने में तब्दील हो जाता है। दोस्तों को मेरी ये बात फजूल और बेमायनी लगेगी और झूठी लगेगी, लेकिन जिस पर गुजरती है वही जानता है। ये सच में मेरे भाई के साथ होता है कि जब उस चीज़ की हाजिरी होती है तो मेरा भाई बोना बन जाता है। एक इतना जवान आदमी एक बोने में तब्दील हो जाता है और वो चीज़ वही हाल करती है जो मेरी बहन का किया था। वो उसको रोज़ मारते हैं और अपने साथ उसको कहीं ले जाते हैं और जब उसको वापस छोड़कर जाते हैं तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। उसके जिस्म पर हर जगह किसी के मारने के निशान होते हैं। उन्होंने उसकी ज़बान तक काट दी है। वो पत्थर वापस रखने के बाद भी उन्होंने ना मेरी बहन को छोड़ा और मेरे भाई का भी वही हाल कर रहे हैं जो मेरी बहन का किया था। मेरी अपने सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि आपको भी अगर कोई भी ऐसी चीज़ मिले तो उसको खुदारा मत उठाएं, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो चीज़ क्या है। अब वो मेरा भाई हमारे साथ नहीं रहता। वो कहाँ है हमें नहीं मालूम। वो जिंदा भी है या नहीं, लेकिन आखिरी बार वही मखलूक उसको अपने साथ लेकर चली गई थी, जैसे वो मेरी बहन को अपने साथ ले जाते थे और मार मार कर उसको उसके बिस्तर पर ही छोड़ जाते थे।
پر میرے بھائی کو وہ اپنے ساتھ ہی لے گئے ہیں۔ میری سب دوستوں سے درخواست ہے کہ میری فیملی کے لیے دعا کریں۔ اب یہ سچ ہے یا جھوٹ یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن ہم سب ان کے لیے دعا ضرور کریں گے۔ تھینک یو سو مچ گائز، مجھے اپنی خوفناک کہانیاں بھیجنے کے لیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ سٹوری میں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔